सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। तो आज मैं जा रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम तक वेट करा इस चीज़ का और आज मैं जा रही हूँ बुक के एडमिशन के लिए। बहुत सारी चीज़ें सोची समझी, फिर मुझे समझा कि नहीं, अपना अपने कोई देखना है। मेरी बेटी है तो मुझे ही सब कुछ देखना है। सो इसीलिए मैंने आज बहुत बड़ा फ़ैसला लिया कि मुझे अब स्कूल में डालना है। मैं राह नहीं देख सकती किसी चीज़ की कि किसी पे डिपेंड रहना है या कोई चीज़ भी, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि भाई नहीं कुछ फ़ैसला रह रही तो डिपेंड रह रही कि वो एट ऑल चीज़ें। लेकिन मेरी बेटी है, मुझे बिल्कुल भी बोझ नहीं है और मुझे ये सब चीज़ें बताने में कोई भी मतलब ये नहीं है कि भाई मेरा ईगो है या एट ऑल चीज़ें। मुझे वो सब सोचना नहीं है। मुझे मेरी बेटी के पास करियर पे फोकस करना है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि अगर ये मैंने में एडमिशन नहीं करा तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी का एडमिशन होगा। इस साल भी उसका ड्रॉप हो जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि मेरी बेटी का ड्रॉप हो जाए या एक साल बर्बाद हो जाए। जो एक साल वो आगे बढ़ेगी ना, वो एक साल बिल्कुल भी उसका पीछे नहीं आने देना चाहती। मैं बहुत माइंड मेरा डिस्टर्ब था तो मैं चली गई थी दीदी को लेके। तीनों बच्चों को एक ही स्कूल में डालना था। दीदी के तो वैसे बच्चों के एडमिशन ऑलरेडी हो चुके थे, एक 5th क्लास में और दूसरी UKG 2 में है। तो मुझे ये था कि दीदी चलो ना, नेवी के लिए ये सब चीज़ें पूरी नहीं है तो हमने सोचा कि उसके लिए एडमिशन करा देते हैं। तो साथ में तीनों बच्चों के एडमिशन, तो ये कुछ था, एडमिशन फॉर्म दिखाया था उनने, फीस वगैरह बता दी थी। और ये क्लासरूम मुझे बहुत पसंद आया था और डेवलप हो रहा है ये वाला स्कूल। काफ़ी अच्छा है, स्टेट बोर्ड है लेकिन काफ़ी अच्छा है। मुझे तो, मैंने तो CBSE भी देखे, मैं आगे भी दिखाऊंगी आपको कौन कौन से स्कूल में मैं गई थी। ये कुछ यूनिफॉर्म है, ये बुकू की, ये शुरू की क्लास है और आगे में दिखाई हमको बुकू की नर्सरी वाली क्लास। ये नर्सरी वाली क्लास है। काफ़ी अच्छे टीचर्स थे और यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे डिजिटल भी पढ़ाते हैं और साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं। दोनों चीज़ों मतलब दोनों इस पे पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे डिजिटल वाला नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो यहाँ पे स्लेट पे भी पढ़ाया जाता है। बड़ी सी स्लाइड है वहाँ पे ऑनलाइन वाली, जिसमें और एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती है। साथ ही साथ स्कूल बस भी आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो ये वाला बहुत अच्छा लगा। फिर हमने, गाड़ी को भूख लगी थी तो गाड़ी को खाना खिलाया, मीन्स हमने पेट्रोल भराया क्योंकि उसको भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो चलेगी नहीं, वो नाराज़ हो जाएगी हमसे। तो हमने उसको खाना पीना खिला के हम दूसरे स्कूल में गए। ये है प्रोविडेंस स्कूल मनसर का। सो ये भी स्कूल काफ़ी अच्छा है लेकिन ये क्रिश्चियन धर्म का है। मैं यहाँ पे जाती वाती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो हम लोगों ने बाहर से शूट करा। काफ़ी अच्छा स्कूल है ये। सो उसके बाद में हमको मतलब यहाँ का फीस वगैरह थोड़ा सा अलग लगा। और यहाँ पे ना मतलब स्लिट पे ही पढ़ाते हैं, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे नहीं समझाते हैं। सो और ये CBSE वाला स्कूल है जो हमने आपको दिखाया। फिर हम तीसरे डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए थे। हमको तीसरे डेस्टिनेशन के, धूप बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन वही था, बेटी के लिए तो करना पड़ेगा। ये चारगांव की स्कूल है, ये भी काफ़ी अच्छी है। सो ये भी मतलब अच्छी है, ये भी CBSE ही है। सो हम लोग गए थे, लेकिन ये रास्ता और जो माइन वाली जो फ्लैट्स वगैरह है ना, ये रास्ते पे ये सब चीज़ें, मैं ये रास्ते पे पहली बार ही गई, सुनसान लग रहा था मुझे। मैंने तो यही सोचा जब जब मैं जा रही थी, भाई रास्ता इतना सुनसान है, कैसे होगा। ये इंटरनेशनल स्कूल है सनराइज़, ये भी काफ़ी अच्छा है। हमारे घर के पास वाली बच्चे इसमें जाते हैं, स्कूल काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जो रास्ता है, कभी अगर बस पंचर हो गई, कुछ हो गया, रास्ता इतना सुनसान, मुझे तो डर लग गया। तो मैंने बोला नहीं, मुझे यहाँ नहीं डालना, भले ही पढ़ाई कितनी ही अच्छी हो, लेकिन मुझे सेफ़ और गाँव में इसलिए डालना चाहती थी ताकि कल को कुछ भी हो जाना तो मैं फट से तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ रोने लग जाए तो मैं फट से जाके उसको ला लूँ और मेरा पूरा ध्यान रहे मेरी बेटी के ऊपर। तो हमने सोच लिया था, जो फर्स्ट स्कूल दिखाई थी मैंने वही वाली में, जनप्रभा में, कि वहाँ डालना है। काफ़ी अच्छा लगा। और वो जो मैम है हमारे घर के पास में रहती है, वो लेक्चरर है वहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा लगी मुझे और काफ़ी अच्छे क्लासरूम रखे। बुक्कू को लगा कि मैं घूमने गई हूँ, तो वो एकदम आके, कभी भी कहीं जाती हूँ ना तो एकदम प्यार दिखाने लग जाती है, एकदम पास में आके हग करके। इतना मतलब उसको लगता है ना कि घर का कोई नहीं दिख रहा, फैमिली मेम्बर कोई नहीं दिख रहा, तो एटलीस्ट अपनी मम्मा तो है सपोर्ट में अपने साथ में। सो उसके बाद में इन लोगों ने खेले, जो भातुकली का खेल रहता है दोनों ने, क्योंकि दीदी चली गई थी बाहर, फिर उनने लाई थी बिरयानी। सो हमने बिरयानी एंजॉय करी बहुत अच्छे से। और यहाँ पे बुक को हैंड वॉश करने गई थी। फिर हमने इवनिंग में, बाहर का मौसम बहुत अच्छा था तो हमने चाय पी और उसके साथ साथ ना कुछ नटखट सी चीज़ें करी। अब तो मैं तो देख के ही हैरान थी, समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या कर रहे थे। लेकिन वो ना कुछ वो पपड़े का पैकेट खा रही थी, जो स्नैक्स रहता है, तो वो गाठिया वो खा रही थी। और यहाँ पे शुरू भी हमारा आई कांटेक्ट चल रहा था, आईब्रो ऊपर उठाना इनसे हो नहीं रहता, तो वो मतलब मुंडी उठा रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी।
शौर्य को मिल गया था ये कहीं से मैग्नेट, तो मैं यहाँ दिखा रही थी बैक साइड से जब मैग्नेट का मैं पोर्शन मतलब प्रेस कर रही थी ना, वो बिल्कुल भी आपस में चिपक नहीं रहता और एकदम फ्रंट से आराम से चिपके जा रहा था। और बैक से मेरा हाथ कांपने तक, मतलब इतना प्रेशर था ना उसमें। मैंने ये प्रेशर ना फर्स्ट टाइम मतलब पढ़ा था, लेकिन मैंने ना कभी महसूस नहीं करा था। इतना प्रेशर है, देखो यार आगे पीछे मेरे हाथ ऐसे काँप रहे हैं, मतलब बैलेंस संभाल नहीं पा रहे। वो एक अलग से एनर्जी थी, अलग सी ऊर्जा थी, बहुत अलग सा कुछ था वो, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ है वो। लेकिन उसके बाद में समझ में आया कि ये कुछ साइंस है बाबा, इसी से साइंस डेवलप होता है। और उसके बाद इनका टेंगे टेंगे चालू हो गया था। टेंगे टेंगे इनका डांस चल रहा था, और यहाँ पे आज की रात वाला भी डांस चल रहा था। इन लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, मतलब पेट भरा था, सब चीज़ें थी। और आज पता नहीं इनका मूड ही क्या था, काफ़ी अच्छा मूड था, काफ़ी सारा एंजॉय करा। कभी कभी तो बच्चे इतनी चिड़चिड़ी, ये देख पा रहे होंगे आज की रात बुकू को ना डांस बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो सिर्फ हाथ ऊपर करके, उंगली ऊपर करके, मैंने इसके पहले भी वीडियोज़ में आपका दिखाया था। लेकिन शार्वी के साथ रह रहे के ना, शार्वी को एक डांस का अलग क्रेज़ है, तो वो काफ़ी अच्छे से डांस कर लेती है। तो उसके बाद में ना मतलब बुकू को भी क्रेज़ लगने लग गया कि टीवी पे गाने लगा के देना, और बुकू डांस करती रहती है। उसको काफ़ी एंजॉयबल लगता है और काफ़ी मज़े आती है उसको। और यहाँ पे इनका मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पे बुग्गू को ना स्नैप पे वो आ गया था 1 ईयर वाला, तो बुग्गू वहाँ पे अपने स्नैप देख रही थी और बहुत हंस रही थी। मम्मा मैं ऐसी दिख रही, मम्मा तो मेरे टक्की पे बालिच नहीं है, बालिच नहीं है, वैसे कुछ देख रही थी। उसको बहुत मतलब पता नहीं, और इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी। मैंने ना फर्स्ट टाइम बुग्गू को ये सब हरकतें करते देखा ना। आजकल वो इतनी प्यारी हरकतें करने लगी, पता नहीं कहाँ से, पता नहीं बच्चों के साथ रह रहे के ना इतना डेवलप हो रही है। और देख पा रहे होंगे आपको उसकी उसकी फीलिंग और उसका हैप्पीनेस।